Namaskar to all my friends. Welcome to SD Career Institute. Under vocab learning program, through the method of RSCM, that is root sharing and correlation method, we are going to our next session. That is WWA7. ये हमारा 7th सेशन है वंडरफुल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड सेशन में. इसकी प्रोसेस उसी तरीके से है कि हम बहुत कोई सिंपल से वर्ड लेंगे जो नॉर्मल स्टूडेंट को तैयार होंगे और हम उसके बेस से बनने वाले बहुत सारे वर्ड्स को आपको सिखाएंगे. तो आज मैंने आपके 4 वर्ड लिए हुए हैं. पहला वर्ड है रैपर, दूसरा रैप, तीसरा रेप और रोप. ठीक है ना. तो देखिए रैपर आप जानते हैं रैपर क्या होता है. रैपर क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ समथिंग. मतलब जैसे आप बॉटल वगैरह में देखते हैं ना, उसके ऊपर रैपिंग होती है. ठीक है ना. तो किसी भी चीज के ऊपर जो आप बोलते हैं ना कि रैप कर देना, रैपिंग कर देना, ठीक है ना, तो उससे आपका ये वर्ड बना हुआ है रैपर. रैपर मतलब बाहर की जो कवरिंग होती है किसी की, उसको बोलते हैं आप रैपर. आप सब लोग इसको जानते हैं अच्छे से. नेक्स्ट है हमारा रैप. रैप सॉन्ग होते हैं. ठीक है ना. जैसे बहुत सारे रैपर होते हैं. रैपर का मतलब जो सॉन्ग गाते हैं तो उसमें बहुत ही वो तेजी से गाना गाते हैं, तो उनको बोलते हैं रैप सॉन्ग. ठीक है ना. बहुत सारे रैपर हैं, जैसे क्या है बादशाह वगैरह, ये सब बहुत सारे रैपर हैं आपके. तो यहाँ से उस वर्ड का मतलब है रैप. एक रैप म्यूजिक होता है ना. नेक्स्ट देखिए रेप. रेप क्या होता है? किसी की डिग्निटी को स्पॉइल कर देना एक क्राइम होता है. किसी की डिग्निटी को स्पॉइल कर देना, बर्बाद कर देना, उसको आप क्या बोलते हैं? रेप बोलते हैं. ये क्राइम होता है. रोप माने होता है रस्सी. ठीक है ना. रस्सी कोई भी एक कॉर्ड होती है, स्ट्रिंग होती है, तो उसको आप बोलते हैं रोप. ठीक है ना. यहाँ पे मैंने थोड़ा ये एड ऑन कर दिया है. रैपर किसी के चारों ओर लपेटने वाली कोई एक चीज होती है, चाहे वो क्लॉथ हो या कोई प्लास्टिक की फॉइल होती है, तो वो रैपर कहलाता है. रैपर का मतलब ये नाउन होता है. रैप सॉन्ग होता है तो नाउन होता है, और रैप्ड भी होता है जहां पे आप इसको वर्ब फॉर्म में यूज करते हो. ठीक है ना. रेप भी नाउन और वर्ब फॉर्म इसकी दोनों होती है, और रोप भी नाउन वर्ब फॉर्म होती है इसकी. तो जहां एन लिखा है नाउन हो गया, वी लिखा है वर्ब लिखा है, तो इससे आपको थोड़ा सा समझने में हेल्प मिलेगी. ठीक है ना. नेक्स्ट देखिए रैपर होता है कोई किसी के बाहर कवरिंग जो लपेटने वाली, और उसी से इसका एक वर्ब बनती है. इसकी वर्ब फॉर्म है रैप. रैप माने क्या होता है? लपेटना. किसी चीज के चारों ओर कोई चीज लपेट देना, तो उसको बोलते हैं रैप. कवर विद पेपर और एनी अदर मटेरियल. किसी एक दूसरे अदर कोई मटेरियल हो, या फिर पेपर हो या प्लास्टिक हो, किसी में उसके चारों ओर लपेट देने को आप क्या बोलते हैं? रैप. और इसी से जिस चीज को लपेटा जाता है, उसके चारों ओर घुमाया जाता है, उसको आप क्या बोलते हैं? रैपर बोलते हैं. ठीक है ना. अब देखिए एक वर्ड है ड्रेप. आप जब कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत ढीली ढाली ड्रेस पहने होते हैं. ये कश्मीर में जो लोग होते हैं वो एक पूरा ऊपर से नीचे एक गाउन टाइप का होता है, वो पूरा ऐसा डाल लेते हैं, ऐसे बहुत लूजली हैंग होता है इधर उधर. ठीक है ना. तो ऐसी कोई ड्रेस जो आप अपने चारों ओर रैप कर लेते हैं. ठीक है ना. अब जैसे शर्ट है, तो शर्ट में क्या है कि शर्ट तो बेसिकली बहुत फिटेड होती है ना. आपको हैंड उसमें सही से डालेंगे एकदम से फिट होती है. लेकिन आप कोई भी ऐसा जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जैसे वो कोई कपड़ा लेकर के उन्होंने अपने चारों ओर लपेट लिया. ठीक है. तो वो उनकी ड्रेस नहीं है, उन्होंने बस उसको एक सिंपली वे में उसको अपने चारों ओर लपेट लिया है. तो कुछ ऐसे लूज फिटिंग टाइप की ड्रेसेस होती हैं, उनको हम ड्रेस नहीं कह सकते हैं. वो क्या होती हैं कि वो प्रॉपरली पहनी क्या जाती हैं, उनको ऊपर से लपेट लिया जाता है. तो जिस ड्रेस को आप रैप करते हैं, लपेटते हैं, तो यहीं से आपका एक वर्ड बनाया गया. यहां से ड्रेस से डी लिया गया और इससे RAP लिया गया, DRAP बनाया. ठीक है ना. तो ये वर्ड बना ड्रेप. ड्रेप का मतलब होता है कि आप जब किसी कोई लूज कपड़ा पहनते हैं,
लूज क्लॉथ को आप ड्रैप बोलते हैं। और एक आप ड्रैप्स का ये जो कर्टेन्स होते हैं, अगर आप इसको ड्रैप्स यूज करेंगे, DRAPES, तो ड्रैप्स का मतलब कर्टेन हो जाता है। ड्रैप का मतलब ऐसी ड्रेस जिसको एक ऐसा लगे कि आपने चारों ओर बस लपेट रखी है, तो उसको बोलते हैं ड्रैप। और जब इसको ड्रैप्स कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कर्टेन, पर्दे। ठीक है ना, तो आपने ड्रैप का मतलब समझा। नेक्स्ट देखिए ड्रैपर। ड्रैपर कौन होता है? जो इस टाइप के कपड़ों को बेचता है। कोई कर्टेन्स वगैरह बेचने के लिए जो मतलब आते हैं फेरी पे, तो उनको क्या बोलते हैं? ड्रैपर। ड्रैपर बोलते हैं, ये नाउन फॉर्म है इसकी। ड्रैप माने क्या होता है? एक तो आपके जो कपड़े होते हैं उनको बोलते हैं, कर्टेन्स वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं, और ड्रैप माने आपका लपेटना भी होता है, नाउन और वर्ब फॉर्म दोनों है। ठीक है ना, तो ड्रैपर भी आप समझ गए। ड्रैपरी, ड्रैपरी और ड्रैप ये दोनों सिनोनिम है। ड्रैप माने भी कपड़े होते हैं, और ड्रैप्स जब आप करते हैं तो उसका मतलब कर्टेन होता है, और ड्रैपरी माने भी होता है कर्टेन। कर्टेन पर्दे वगैरह जो जहां पे लगाते हैं, बेसिकली जहां पे एक बहुत बड़ा पर्दा होता है। ठीक है ना, जैसे आप अपने छोटे डोर्स पे लगाते हैं तो वो तो छोटे छोटे पर्दे होते हैं। और कहीं पे मान लीजिए कि कोई बाहर कोई जगह है जहां पे आपने बहुत बड़ा सा पर्दा लटका रखा है, तो उसको बोलते हैं ड्रैपरी। ठीक है ना। ड्रैप बना कैसे है? कोई अगर लूज ड्रेस है, ठीक है ना, मैंने आपको अभी बता दिया कि लूज ड्रेस है और उसको आपने रैप कर लिया, उसी से आपका ड्रैप बना हुआ है, तो ये आप वर्ड समझ के चलेंगे। ठीक है ना। अब देखिए रैप। रैप क्या होता है? रैप का जो है रैप सॉन्ग होता है। रैप सॉन्ग क्या होता है कि वो बहुत जल्दी जल्दी से होता है। अब वैसे तो सॉन्ग होता है तो उसकी एक प्रॉपर रिदम होती है, लेकिन रैप सॉन्ग में तो बस चलने लगा कुछ भी है। लेकिन एक चीज उसकी क्वालिटी जो होती है कि वो रैप सॉन्ग बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो जल्दी जल्दी जो जो सॉन्ग्स होते हैं उनको बोला जाता है रैप म्यूजिक या रैप सॉन्ग। और जब आप रैप माने होता है एक चोट मारने के सेंस में भी होता है, कि जब आप कहीं पे, जैसे मान लीजिए इस बोर्ड पे मैं स्ट्राइक करूं जल्दी जल्दी, तो उसको जब आप तेजी से कहीं पे उसको मतलब कोई थप्पड़ वगैरह मारते हैं या फिर आप डोर पे मारते हैं, तो उसको भी बोलते हैं रैप। रैप माने होता है किसी पे मारना, थप्पड़ मारना। जैसे मान लीजिए कि आप कोई ड्रम वगैरह बजा रहे हैं, तो उस पे स्टिक को बहुत तेजी से रैप कर रहे हैं, तो वो भी एक उसका मतलब होता है रैप। तो रैप के दो मतलब होते हैं, एक रैप म्यूजिक होता है जो कि जल्दी जल्दी सेंस में होता है, और ऐसे ही आप किसी को जब जल्दी जल्दी कोई थप्पड़ वगैरह मारते हैं तो उसके लिए भी आपका रैप बोला जाता है। ठीक है ना। इसी तरीके से आपने देखिए रैप से ही रैपर बनता है। जो रैप म्यूजिक जो है परफॉर्म करते हैं, रैप म्यूजिक जो रैपर होते हैं, तो उनको आप क्या बोलते हैं? रैपर बोलते हो। इस रैपर की और उस रैपर की स्पेलिंग में डिफरेंस है, बस इसका रैपर है RAPPER और वो आपका WR से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो वो आपका रैपर लपेटने वाला होता है, और ये रैपर आपका कौन सा है जो म्यूजिक में रैप सॉन्ग देते हैं, वो है। अब देखिए रैप से एक वर्ड बनता है रैप्टर। ठीक है ना, रैप्टर। रैप्टर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि जो रैप होता है या रैप सॉन्ग होता है वो बहुत जल्दी जल्दी के सेंस में आता है। रैप माने क्या होता है? जल्दी तेजी से बजने वाला म्यूजिक, या आपने कहीं पे किसी को जल्दी जल्दी थप्पड़ मारा, किसी पे भी आप बोर्ड पे मार सकते हैं, आप डेस्क पे मार दिया आपने, ठीक है ना, किसी के ऊपर मार दिया, किसी की फेट पे ऐसे करके कर दिया, तो वो होता है रैप। और रैप्टर क्या होता है? रैप्टर जो रैप की एक क्वालिटी हुई बहुत स्पीड की, उसी तरीके से जो ईगल या हॉक, चील और जो बाज वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं कि ये बहुत तेजी से अटैक करते हैं किसी भी अपनी जो प्रे होती है, इनकी जो मतलब कोई बर्ड्स होते हैं जिसको ये अटैक करते हैं, तो उस पर बहुत तेजी से टूट पड़ते हैं, तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो उसी सेंस में इस टाइप की बर्ड्स को, जो ईगल और हॉक टाइप की जो बर्ड्स होती हैं, उनको बोलते हैं रैप्टर। ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं? रैप्टर बोलते हैं। और रैप्टर से ही आपका एक स्पेस एक्स ने अपना एक इंजन बनाया जिसको बोला गया रैप्टर इंजन। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो रैप्टर का मतलब क्या हुआ कि बहुत तेजी से कोई चीज जब होती है तो उसको आप बोलते हैं रैप्टर। तो रैप्टर वर्ड उन दो सेंस में यूज होता है। एक तो डायरेक्टली रैप्टर इंजन होता है, दूसरा आपका रैप्टर होता है जो वर्ड्स जो बहुत तेजी से अपने शिकार पे अटैक करनी है, उनको रैप्टर बोला जाता है। ठीक है ना। बोलते हैं रैप्ट।
रैप्ट अटेंशन, जब आपकी अटेंशन किसी चीज में आप जाकर के बिल्कुल डूब गए हैं तो उसको बोलते आ जाता है रैप्ट। कैसे बना है? रैप की तेजी के सेंस में आपकी वर्ड्स आ गए, जो बहुत तेजी से आपके जो वर्ड होते हैं जो तेजी से अटैक करते हैं, उस तेजी के सेंस में ये वर्ड्स को रैप्टर वर्ड बोला गया। और रैप्टर वर्ड क्या करते हैं, वो जाके अपनी शिकार को एकदम दबोच लेते हैं, पकड़ लेते हैं, छूटती नहीं है। इसी तरीके से जब इंसान की इमेजिनेशन, आप कहीं में जाकर के बिल्कुल तल्लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, आपकी जब इमेजिनेशन उससे अलग नहीं हो पा रही है, तो उसको बोलते हैं रैप्ट। ठीक है ना, रैप्ट अटेंशन, फासिनेटेड, आप किसी की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए हैं या उसमें एब्जॉर्ब हो गए हैं, एब्जॉर्ब इन, किसी में डूब गए हैं, तो उसको बोलते हैं आपके रैप्ट। और रैप्ट से ही आपका वर्ड बना हुआ है रैप्चर, जहां पे आपको जिस चीज में बहुत ज्यादा आनंद मिल रहा है, बहुत ज्यादा सुख मिल रहा है, जॉयफुल कंडीशन जहां पे होती है, इंटेंस जॉय मिलता है, तो वहां पे आप क्या बोलते हैं, उसको रैप्चर बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जो रैप्ट वर्ड है, इसी से इसी की वर्ब फॉर्म बनाई गई इन रैप्चर। ठीक है ना, रैप्ट वर्ड से ही आपका बना इन रैप्चर। इन रैप्चर मतलब किसी को बहुत ही ज्यादा प्लेजर, मतलब बहुत ही सुख देना, खुशी देना, तो किसी में बहुत ज्यादा तल्लीन हो जाना, उसके लिए आप क्या वर्ड आ जाता है, आपका एन रैप्चर आ जाता है। ठीक है ना। तो एक चीज आप ये समझ गए यहाँ पे। और रैप्चरस माने क्या होता है, बहुत ही आनंददायक कोई चीज है, हैविंग ग्रेट प्लेजर, जिसमें बहुत ज्यादा आपको आनंद आता है, ऐसे ऐसी ऐसे ऐसी सिचुएशन में या ऐसे उस चीज को आप क्या बोलते हैं, रैप्चरस बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहां से आपने जो वर्ड समझे हैं वो क्या समझा आपने, रैप्ट। रैप्ट अटेंशन होता है जब आप किसी की, जैसे आपको कोई वर्ड, जो रैप्टर वर्ड, आप किसी भी वर्ड को जब पकड़ लेते हैं तो उसको छोड़ते नहीं हैं, उसमें टोटली उसी में उनसे दूर नहीं निकल पाते हैं। इसी तरीके से रैप्टर जो होता है, इस रैप्टर से आपका वर्ड निकाल लिया गया रैप्ट। जैसे वो किसी को अपनी अपने शिकार को पकड़ लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, ऐसे ही जब आपकी इमेजिनेशन का मतलब आपका माइंड, सोल जब किसी में एब्जॉर्ब हो जाता है, एकदम आपके माइंड को समझ लो कि जैसे कैच करके रखा हुआ है, तो वहां पे बोलते हैं कि आपकी अटेंशन कैसी है, उस पर बहुत ध्यान देने वाली है, रैप्ट अटेंशन है। ठीक है ना। तो रैप्ट का मतलब आप किसी में तल्लीन हो जाना। इसी तरीके से रैप्चर है, रैप्चर माने बहुत ज्यादा आनंद अगर आपको आ रहा है तो उसको बोलते हैं रैप्चर। इन रैप्चर माने होता है, ये इसकी वर्ब फॉर्म होती है, और रैप्चरस इसी से बना हुआ है, ये इसकी आपकी एडजेक्टिव फॉर्म हो गई। ठीक है ना, इतना चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, रैप से ही आपका जो बहुत तेजी से जो चीजें होती हैं, उससे एक वर्ड बना आपका रैपिड। रैप का मतलब आपको मैंने क्या बताया, एक तो रैप म्यूजिक होता है और एक रैप होता है कि कोई बहुत तेजी से चीजें होती हैं। ठीक है ना, जैसे आपने कोई थप्पड़ मार दिया या म्यूजिक हुआ तो वो तेज चला। इस रैप से ही आपका एक वर्ड बन जाता है रैपिड। ठीक है ना। रैपिड माने क्या होता है, हैपनिंग इन शॉर्ट टाइम और विद ग्रेट स्पीड, जहां बहुत तेजी से कोई चीजें होती हैं तो उसको बोलते हैं रैपिड। ठीक है ना। और इसी से आपका वर्ड बनता है रैपिडली। रैपिडली माने क्या हो जाएगा, वेरी क्विकली, बहुत तेजी से अगर कोई चीज हो रही है तो उसको आप बोलेंगे रैपिडली। और रैपिडिटी ये इसकी नाउन फॉर्म है, क्वालिटी ऑफ मूविंग फास्ट, तेजी से होने की जो क्वालिटी है, जो तेजी से कोई चीज घटित हो रही है, तो जब उसकी नाउन फॉर्म में आप यूज करते हो तो वहां पे आपका जाता है रैपिडिटी। आपने एक वर्ड सुना होगा रैपिडो। रैपिडो एक कंपनी है जो आप ले जाते हैं ना, बाइक वगैरह भी उसमें आ जाती हैं। तो रैपिडो, रैपिडो कैसे बना, क्योंकि वो रैपिड से ही बना हुआ है। रैपिड मतलब वो आपको बहुत तेजी से ले जाते हैं। ठीक है ना। तो रैप से आपका रैपिड बना है, रैपिड की ही एडवर्ब फॉर्म रैपिडली, बहुत तेजी से जब चीजें होती हैं तो उसको आप रैपिडली बोलते हैं। और रैपिडिटी मतलब तेजी से होने वाली, जो तेजी से चीजों की होने की जो क्वालिटी होती है, उसको आप क्या बोलते हैं, रैपिडिटी बोलते हैं। ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ मूविंग फास्ट। और इसको आप रैपिडो से भी जोड़ सकते हैं कि यहाँ पे ये रैपिडो माने बहुत तेज होता है, तो रैपिड माने भी बहुत तेजी से होने वाली चीजें हो जाएंगी। ठीक है ना। तो ये हमने आपको रैप से बनने वाले वर्ड बताए।
अब देखिए एक वर्ड है रेप, ठीक है ना। रेप बेसिकली जानते हैं, एक तो क्राइम होता है, किसी का जो है कहते हैं ना कि अस्मिता को उसके लूट लेना। तो डिस्ट्रॉय, एक इसका रेप का मीनिंग होता है डिस्ट्रॉय और स्पॉइल समथिंग, ठीक है ना। एक तो फोर्स रिलेशनशिप होता है किसी के साथ जाकर के, वो एक क्राइम होता है, ठीक है ना। एक रेप का मतलब होता है डिस्ट्रॉय और स्पॉइल समथिंग, किसी चीज को बहुत पूरी तरीके से उसका दोहन कर लेना। जैसे मतलब मान लीजिए ये फॉरेस्ट वगैरह हैं, और इन फॉरेस्ट की बहुत ज्यादा अगर कटाई हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा उनका दोहन हो गया, ठीक है ना। उनको बहुत डिस्ट्रॉय किया गया, स्पॉइल कर दिया गया। तो कोई चीज जैसी एग्जिस्ट कर रही है, अगर आप उसको बहुत ज्यादा दोहन करके उसको स्पॉइल करते हैं, तो उस सेंस में भी आपका एक वर्ड आता है, इस रैप का यूज उस सेंस में भी किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा एक और देखिए, इस रेप का जो डिस्ट्रॉय और स्पॉइल करने के सेंस में एक वर्ड बनता है रेपेसिटी, और रेपेसिटी से ही आपका रेपेसियस, ठीक है ना। दो वर्ड बनते हैं, रेपेसिटी और रेपेसियस। इसको आप एग्जाम्पल से अगर समझेंगे कि कभी कभी क्या है कि जो जो ओनर होते हैं, लैंडलॉर्ड वगैरह होते हैं, ये किराया बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी क्या है कि कोई स्टूडेंट दे भी पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, या मान लीजिए कि कोई बाहर कोई ऐसी चीज हो गई, तो वहां पे जब आप किसी भी पर्सन का बहुत ज्यादा उसका मतलब उनको शोषण करने लगते हैं, ठीक है ना, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो इस टाइप की ग्रीड, जो इस टाइप की लालच होती है, अग्रेसिव, जहां बहुत ही अग्रेसिव ग्रीड होती है। आप नहीं मानोगे, कोई काम ये नहीं करोगे अगर आप मान लीजिए कि आपने बड़ी हुई स्कूल, मान लीजिए जो जो बड़ी हुई अगर स्कूलों में फीस नहीं दी, तो वो क्या करते हैं, वो कहेंगे कि भाई हम आप बच्चे का काट करके उसका बच्चे का नाम काट देंगे और बाहर कर देंगे उसको। तो उनके अंदर लालच है, कैसा है, अग्रेसिव है उसका। अगर आपने वो काम नहीं किया तो उसका कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से रैप माने जो डिस्ट्रॉय या स्पॉइल समथिंग होता है, उसी से आपका एक वर्ड बनता है रेपेसिटी। रेपेसिटी का मतलब एग्रेसिव ग्रीड, जहां पे इस तरीके का लालच होता है कि आप दूसरे को बिल्कुल खत्म ही कर देंगे, बिल्कुल उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसलिए आपका एक वर्ड आता है ये रेपेसिटी और रेपेसियस, ठीक है। ये इसका नाउन फॉर्म है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है। अब देखिए ये रैपसीड होता है। अब एक रैप का अगर डिक्शनरी में उठा करके देखेंगे तो एक रैप प्लांट भी होता है। अब ये क्यों लिया गया है नहीं बता सकते हैं, और उस पे जाने की जरूरत भी नहीं है। आपका एक रैप प्लांट होता है, जो मस्टर्ड होती है, मस्टर्ड आपका ब्लैक कलर का होता है, और उसी में एक येलो कलर की मस्टर्ड होती है। उसको आप क्या बोलते हैं, उसको उस प्लांट को रैप प्लांट बोलते हैं, और उस मस्टर्ड को रैप सीड बोलते हैं। ये आपका मस्टर्ड की फॉर्म है। जो मस्टर्ड होती है वो आपका, मस्टर्ड जो होती है वो आपका ग्रीन मतलब ब्लैक कलर का होता है, और रैप सीड जो होता है वो येलो कलर का होता है। तो रैप सीड का उससे कोई मतलब नहीं है। एक दूसरा है येलो ऑयल रिच प्लांट सिमिलर टू मस्टर्ड, जो मस्टर्ड के सिमिलर होता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, रेपसीड बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है रोप। रोप माने क्या होता है, रस्सी होता है। आप जानते हैं थिक फाइबरस कॉर्ड, एक फाइबरस कॉर्ड होती है, तो उसको आप जानते हैं कि रस्सी होती है। रस्सी एक होता है, रोप का मतलब होता है रस्सी, और रस्सी से बांधना भी एक मतलब होता है। रोप का मतलब अगर वर्ब में आप देखेंगे तो रस्सी तो होता ही है, रस्सी से बांधना भी रोप का मतलब होता है, ठीक है ना। तो वर्ब फॉर्म में यू यूज होता है। अनरोप माने क्या है, वही आप समझ लीजिए, रस्सी से बांध दिया और रस्सी से खोल दिया तो अनरोप हो गया। नेक्स्ट देखिए रोप वे। रोप वे क्या होते हैं, कई एक टाइप के वेज होते हैं, जैसे आपके हाईवेज हैं, एयरवेज हैं, वाटरवेज हैं। इसी तरीके से एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि रोप्स पे ही चलता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, रोप वे बोलते हैं। टाइट रोप क्या होता है, टाइट रोप होता है जहां पे आप देखते होंगे जो एक्रोबेट वगैरह होते हैं, वो एक मतलब एक ऐसे दो पिलर बना करके और उसके बीच में इसको रस्सी पे बांध करके और उस पे चलते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइट रोप, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब्स लिखी हुई हैं, आप उनको भी समझ लीजिए।
देखिए रैप अराउंड क्या होता है, एक रैप अराउंड का मतलब होता है कि जो रैपर आप किसी चारों ओर लगा देते हैं, क्लॉथ ईटीसी अराउंड समथिंग। एक तो रैप अराउंड का मतलब वो होता है, दूसरा रैप अराउंड का मतलब होता है कि जैसे आप कोई दो दो फ्रेंड जा रहे हैं और उसने एक दूसरे के गले में ऐसे करके हाथ डाल रखा है, ठीक है ना। तो जब आप अपने हाथ को भी किसी के गले के चारों ओर डाल रखा है तो उसको भी आप बोलते हैं रैप अराउंड, ठीक है ना, किसी के चारों ओर रखना। रैप अप, रैप अप माने होता है कंप्लीट और कंक्लूड समथिंग। जैसे मीटिंग वगैरह कंप्लीट हो गया, हमने अपना सेशन किया और कहा कि चलिए अब इसको रैप अप कर देते हैं, तो रैप अप का मतलब आप कोई भी चीज किसी चीज को फाइनली कंक्लूड करना, सम अप करना, उसके सेंस में आता है, ठीक है ना, रैप अप। रैप अप इन, रैप अप इन होता है, रैप अप बहुत ज्यादा यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखना। रैप अप इन कभी कभी अगर देखने को मिल जाए तो रैप अप इन मीन्स क्या होता है, आप उसमें एब्जॉर्ब्ड हैं, किसी भी चीज में तल्लीन है, ठीक है ना। रोप इन, देखिए रोप इन बहुत अच्छा वर्ड है। रोप माने होता है रस्सी, और रस्सी में बांधना भी होता है। रोप इन, रोप इन एक फ्रेजल वर्ब है। रोप इन का मतलब होता है किसी पर्सन को किसी काम में लगाना जहां पे उसका मन नहीं होता है, ठीक है ना। परस्यूड समबडी टू डू समथिंग विदाउट हिज बिल, किसी की कोई काम करने की इच्छा नहीं है और उसके विशेष के अगेंस्ट में जाकर के आप किसी पर्सन को काम पे लगा रहे हैं तो उसको बोला जाता है रोप इन या रोप इनटू। रोप इन ही आता है बेसिकली, इनटू तो कभी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाए तो है, लेकिन वर्ड आपका रोप इन ही यूज होता है, रोप इन, ठीक है ना। किसी को अब ऐसे समझ लो रस्सी में बांध के किसी को काम पे लगा देना, भाई उसका मन नहीं था लेकिन जबरदस्ती उसको काम पे लगा दिया तो उसको हो गया रोप इन हो गया, ठीक है ना। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है। रोप ऑफ, रोप ऑफ का मतलब होता है इनक्लोज और सेपरेट एन एरिया, जैसे कॉर्डन ऑफ होता है। रोप ऑफ क्या क्या होता है, कभी मान लीजिए कि कोई मीटिंग वगैरह हुई तो उसमें एक रस्सी बांध करके अलग कर दिया गया कि भाई यहाँ पे ये लोग बैठेंगे, एक दूसरा रस्सी बांध के अलग कर दिया गया, ठीक है ना। तो रोप ऑफ माने होता है रस्सी बांध करके कुछ एरिया डिसाइड कर देना, उसको अलग अलग कर देना, तो वहां पे रोप ऑफ आता है। रोप अप एंड डाउन का मतलब होता है रस्सी पकड़ करके ऊपर नीचे आना जाना, उसके लिए रोप अप आता है। क्लाइम अप, अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो उसके लिए रोप अप यूज होगा। क्लाइम डाउन मतलब आप रोप डाउन, रस्सी पकड़ के नीचे आना, तो उसका मतलब क्लाइम डाउन और क्लाइम अप के रूप में रोप अप एंड डाउन यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कुछ इडियम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। रैप ऑन द नकल, रैप ऑन द नकल, नकल क्या होता है, ये होते हैं नकल। नकल आपने नकल क्रिकेट में नकल बॉल भी सुना होगा, तो नकल बॉल, नकल्स होते हैं जहां पे आपके जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, जॉइंट्स होते हैं। तो रैप ऑन द नकल का मतलब होता है कि जब किसी ने कोई मान लीजिए कुछ गलती किया हुआ है और गलती के लिए उसको थोड़ा डांट दिया गया, ठीक है ना। डांट देने के सेंस में आपका रैप ऑन द नकल आता है, ठीक है ना। होना ये चाहिए था कि उसको बहुत कुछ पनिशमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन उसको डांट करके ही छोड़ दिया गया है, तो वहां पे आपका रैप ऑन द नकल आता है, ठीक है ना। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसी एक पॉलिसी लाई जिसकी वजह से कोर्ट ने उनको बहुत ही क्रिटिसाइज किया, ठीक है ना, तो उसलिए आपका आता है रैप ऑन द नकल। बीट द रैप, बीट द रैप का मतलब क्या है, एस्केप पनिशमेंट। इसको भी अगर आप समझना चाहें डिटेल में तो समझ सकते हैं। रैप माने क्या होता है, किसी को आपने मारा लेकिन आपने बीट, एक बीट का मतलब होता है कि एक बीट का मतलब एक पीटना होता है, और अब बीट क्या है, जब आप किसी को रेस में हरा देते हैं वो भी होता है बीट, ठीक है ना। तो बीट द रैप मतलब आपने रैप को ही बीट कर दिया, मतलब पीटा नहीं, रैप को हटा दिया, रैप को हरा दिया। मतलब आपके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म या फिर आप पे डांट पड़नी थी या आप पे कोई मान लीजिए थप्पड़ पड़ना था, लेकिन आप थप्पड़ पड़ने की प्रक्रिया को आपने बीट कर दिया, मतलब आप उससे बच गए, ठीक है ना। तो एस्केप पनिशमेंट के सेंस में आपका बीट द रैप आता है, ठीक है ना। एक देखिए एक सेइंग होती है, गिव अ मैन इनफ रोप एंड ही विल हैंग हिमसेल्फ। कहते हैं ना कि किसी को अगर बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दे दो काम करने की तो वो खुद ही जाकर के उस अपने को बर्बाद कर लेगा। तो उस सेंस में ये आता है कि अगर किसी को बहुत एक्सेसिव फ्रीडम दे दिया गया, एक्सेसिव फ्रीडम लीड्स टू डाउनफॉल, अगर किसी को एकदम से खुला छोड़ दो तो वो हमेशा डाउनवर्ड ही जाता है। तो गिव अ मैन इनफ रोप, अगर उसको इनफ रोप देने का मतलब पर्याप्त टाइम दे दिया या पर्याप्त स्वतंत्रता दे दी। यहाँ पे इनफ रोप का मतलब ये नहीं है कि उसको 10-20-50 किलोमीटर लंबी रस्सी दे दी गई है, मतलब इनफ रोप का मतलब उसको स्वतंत्रता दे दी गई। गिव अ मैन इनफ रोप एंड ही विल हैंग हिमसेल्फ, अगर किसी को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दे दोगे तो वो जाकर के अपने को खत्म ही कर लेगा।
वॉ का टाइट रोप का मतलब होता है केयरफुल। जब आप कोई भी एक्रोबेट जो है वो जो रस्सी पे चलते हैं तो वो क्या करते हैं कि बहुत बैलेंस्ड होकर के चलते हैं, ठीक है ना। तो बैलेंस बनाने के सेंस में आपका क्या आता है, वॉक एंड टाइट रोप। तो इसके दो वर्ड मीनिंग, दो यूज होते हैं। एक तो ये है कि आप कभी सोच समझ के बहुत काम कर रहे हैं कि यार मैं कोई किसी बात को मैंने कह दिया और सामने वाले को खराब लग गया, बुरा लग गया, तो उस सेंस में केयरफुल एक्शन के सेंस में आपका क्या आता है, वॉक का टाइट रोप आता है, ठीक है ना। देखिए रैप्ट अटेंशन, एक कोलोकेशन भी आप समझ लीजिए, रैप्ट अटेंशन आता है। मैंने कही एक अभी आपको रैप्ट का मतलब बताया था, तो उसमें रैप्ट, देखिए रैप का मतलब मैंने ये बताया था कि बहुत तेजी से जो रैप सॉन्ग होते हैं उसके लिए आपका रैप वर्ड यूज होता है, द रैपिड रैपिंग ऑफ द ड्रम्स, ठीक है ना। रैपिंग माने रैपिड रैपिंग, बहुत तेजी से जब ड्रम्स के ऊपर मारा गया, सेट द रिदम फॉर द सॉन्ग। तो रैप माने होता है तेजी से किसी चीज में मारना, रैपिड रैपिंग मीन्स बहुत तेजी से मार रहे हो, तो उसको आप क्या बोल रहे हैं, ड्रम को पीटने के सेंस में आपका रैप आ गया। नेक्स्ट देखिए रैप्ट, ऑडियंस सेट इन रैप्ट साइलेंस, मतलब कोई परफॉर्मेंस चल रहा था और एकदम शांत तल्लीन होकर के जब उसमें कोई ऑडियंस बैठी हुई है तो उसको बोल रहे हैं आपका रैप्ट साइलेंस बोल रहे हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। देखिए रैप्चरस, रैप्चरस माने बहुत आनंद, अति आनंदित, आनंददायक कोई चीज है। एप्लॉज, एप्लॉज माने किसी के लिए तालियां बजाना। द क्राउड गेव अ रैप्चरस एप्लॉज, बहुत ही खुशी होकर के, मतलब झूमने लगे लोग, इतनी जगह उसके लिए खुशियां मना करके उसको ताली बजाई, ठीक है ना। इन रैप्चर माना उसको ये वर्ब फॉर्म है, कैसे, द स्टनिंग ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप, इन रैप्चर्ड हु सॉ इट, कोई भी पर्सन जिसने वहां की ब्यूटी को देखा वो कैसा हुआ, बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गया, इन रैप्चर्ड, ठीक है ना। रेपेसियस, मैंने आपको क्या बताया, रेप का मतलब कि किसी की डिग्निटी को स्पॉइल कर देना या किसी चीज का बहुत ज्यादा दोहन करना। स्कूलों में मान लीजिए फीस है बहुत, जो बच्चों की बहुत ज्यादा अगर फीस बढ़ा रखी है तो वो वहां पे मैनेजमेंट चाहता है कि बस बहुत ज्यादा उनसे पैसे वसूल लिए जाएं, तो जहां पे आपकी अग्रेसिव ग्रीड होती है तो रेपेसियस बोला जाता है। द रेपेसियस लैंडलॉर्ड रेज द रेंट अगेन, और जो बहुत ही लालची अग्रेसिवली ग्रीडी लैंडलॉर्ड जो था उसने क्या किया कि रेंट फिर से बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो रेपेसियस हो गया। रैपअप, रैपअप का मतलब क्या होता है कि वही समअप करना, कंक्लूड करना। लेट्स रैप अप द मीटिंग, मीटिंग को रैप अप करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग ऑन द एजेंडा, हमने अपने एजेंडा में जो भी चीज थी उसको डिस्कस कर लिया है, चलो अब मीटिंग को रैप अप करते हैं, ठीक है ना। रोपिन, रोपिन में मैं बताया कि आप किसी को जबरदस्ती किसी काम में लगा देना। ही मैनेज टू रोप इन अ फ्यू वॉलंटियर्स फॉर चैरिटी ड्राइव, कोई चैरिटी के लिए कोई काम हो रहा था तो उस पर्सन ने कुछ वॉलंटियर्स को रोप इन, मतलब उनको काम पे लगा लिया, ठीक है ना, रोप इन हो गया। रैप ऑन द नकल का मैंने अभी आपको बताया था, रैप ऑन द, गवर्नमेंट वॉज रैप्ड ऑन नकल्स, गवर्नमेंट वॉज रैप्ड ऑन नकल्स, गवर्नमेंट की आलोचना कर दी गई, किसके लिए, फॉर इट्स फेलियर, उसके फेलियर के लिए गवर्नमेंट की आलोचना की गई, किसके द्वारा, अपोजिशन के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, तो वहां पे क्रिटिसाइज करने के सेंस में। तो यहां से मैंने आपको ये अपने WWE7 में वर्ड वंडर बाय अमित 7 का आपका ये सेशन था, आप इसको फिर से एक बार रिवाइज करके देख लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।